यीशु मसीह के अजीम जलाली और बारबरकत नाम में आप सबको पास्टर जुनैद का सलाम। आज एक बार फिर एक खास मौजू को लेकर खुदा के कलाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा दिल आज खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज खुदा के बहुत ही वफादार खादिम, हमारे बुजुर्ग, हमने जिनसे बहुत कुछ सीखा, रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद साहब हमारे साथ हैं और उनकी खिदमत, उनकी पर्सनैलिटी के लिए मेरे पास तो इस वक्त अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया कि आज के सेशन में वो हमारा साथ दें और हम उनसे सीखें, उनके एक्सपीरियंस से, और जो कुछ उन्होंने खुदा के कलाम से सीखा उनसे हम सीख सकें। उनके साथ रेवरेंड पास्टर जावेद ताहिर साहब हमारे साथ हैं। पिछले 3 सेशंस में वो हमारे साथ थे, आज भी वो हमारे साथ हैं। आज हम जिस मौजू को छुएंगे उसका उन्वान है मसीही किरदार। मेरे साथ आज के सेशन को होस्ट करेंगे खुदा के खादिम इवेंजलिस्ट साबिर साइमन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि पास्टर डॉक्टर रेवरेंड नईम साहब से हम चंद बातें आज के सेशन के इब्तिदाइया में सुन सकें। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, खुदा ने हमें आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम मिलकर मसीह किरदार के ताल्लुक से बातचीत कर सकें। अजीज़ो, इस प्रोग्राम में भी हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे और क्रिश्चियन फेथ में करैक्टर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है और ये ज़रूर है कि हमारे ईमान जो है हमारे करैक्टर को अफेक्ट करे। जैसे किताब मुकद्दस में लिखा है, कलाम पर अमल करने वाले बनो ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। योर थियोलॉजी मस्ट इम्पैक्ट योर मोरालिटी, और हमारे ईमान को, हमारे करैक्टर को ज़रूर उस पर असरअंदाज होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वाइटल, व्हाट वी बिलीव वो हमारे किरदार में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट। और मसीही ज़िंदगी में जिस बात पे बहुत फोकस है वो किरदार है या काम है या फल है ईमानदार की ज़िंदगी। एंड जब ईमानदारों की अदालत होगी तो जिस काम को जज किया जाएगा वो मोरालिटी है। इससे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आए मलाउनो मेरे सामने से दूर हो जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। हमारी क्रिश्चियन लाइफ में काम इतना ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़रूरी किरदार है। और हम एक बा किरदार ज़िंदगी बसर करें, मसीही ज़िंदगी बसर करें, पाक ज़िंदगी बसर करें, और हम सब पाक बुलावे के लिए बुलाए गए हैं। और ज़रूर है कि मसीह की जो ज़िंदगी है, शख्सियत है, करैक्टर है, वो हमारी ज़िंदगियों से रिफ्लेक्ट हो। जी सर, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। जैसा कि रेवरेंड डॉक्टर नईम साहब ने हमें बताया, हम सब भी जानते हैं कि मसीही ईमान में किरदार का एक अहम रोल है, एक अहम हिस्सा है। आज हम पूरे के पूरे मसीही किरदार को तो शायद डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वक्त मुख्तसर है, हमारे पास 2 पैनलिस्ट हैं और 2 ही हमारे होस्ट्स हैं। हमारे पास मुख्तलिफ सवाल होंगे, उनके पास मुख्तलिफ जवाब होंगे। हम पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में भी इब्तिदाई कलीसिया के बाद, आबाए कलीसिया के दौर में और आजकल के दौर में भी कलीसिया के बीच में भी मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमने रिसेंटली एक कन्फ्लिक्ट देखा, इसमें खुदा के खादिम ने कुछ एतराज़ात को उठाया चंद किताबों को लेकर, और फिर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने उसका रिस्पांस किया। हम सब उस मामले के हल के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, और उन सब खादिमों के लिए, ख़ास तौर से बरकत टीवी के लिए, उनके खादिमों के लिए, और पास्टर शफीक कमल साहब के लिए, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब के लिए, आपके लिए भी
کہ آپ سب نے مل کر ایک کاؤنسل کو ترتیب دیا, اس موضوع کو ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکس کیا اور اس کا ایک بڑا موضوع حل بھی نکالا. اس حل کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, سب شرکا کے جو کونسل میں شریک تھے, اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں کہ وہ آج بھی اپنی کلیسیا کو زندہ کلیسیا کے طور پر استعمال کرتا ہے, اور کوئی بھی اگر کنفلکٹ آتا ہے, کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے, تو اس کے لیے کلیسیا سو کر نہیں بیٹھ جاتی بلکہ اس کا حل کرتی. اس کے باوجود کوئی مسئلہ حل ہو چکا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ مسیحی کردار کہیں نہ کہیں مس ہوا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہم فار سم ریزن ہم ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس وقت, ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ آئیں, میں ریورنڈ پاسٹر جاوید طاہر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ اس روشنی میں کہ کنفلکٹ آ گیا, آپ مسیحی کردار کو کیسے بیان کر سکتے ہیں, کیسے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایک ابھی میں چاہوں گا آپ ایک مختصر جواب دیں تاکہ جب ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں, پھر ہم اس کے اوپر تفصیلی بات کر سکیں. Sorry, will you repeat? جی, جب کبھی کوئی کنفلکٹ آتا ہے, جب کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے اور وہ پبلک ہو جائے, تو اس میں مسیحی کردار کیسے ابھر کر سامنے آ سکتا ہے؟ کیا اس معاملے میں آیا؟ اگر آیا تو ہمیں, اگر نہیں آیا تو ہمیں کس طرح سے مسیحی کردار کو ڈیفائن کرنا ہے کہ دیکھنے والے ہیں وہ جان سکیں کہ ہمیں ایسے ماحول میں کیسے اپنے آپ کو مسیحی کردار کے مطابق پیش کرنا. تھینک یو. ایک آیت میں آپ سب عزیزوں کے لیے پڑھوں گا, خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے, اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. اس ورس میں کرسچن کیریکٹر کی جو ایک پہلو کی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سارے مسیحی کردار میں پاکیزگی کا ہونا لازم ہے. اور یہاں جو لفظ چال چلن ہے اس کا مطلب ہے آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں, آپ کا مینر آف لائف کیا ہے, آپ کا طرز زندگی کیا ہے. کانفلکٹس جب سے انسان گناہ میں گرا ہے جاری ہے زمین پر. جی, تصادم, جھگڑے, it's from the beginning, it's very old, بہت پرانی یہ بات ہے. تو ابھی مسیحی تناظر میں مختصر یہ ہے کہ مسیحی اگر سچا ہے اور بالغ ہے تو وہ تنازع میں پارٹی نہیں بنے گا, وہ رائٹ یا لیفٹ پارٹی طرف کھڑا نہیں ہوگا, وہ سائڈوں پہ نہیں, وہ درمیان میں کھڑا ہوگا تاکہ اس معاملے کے مثبت حل میں وہ اپنا حصہ ادا کر سکے. کانفلکٹ میں ہم نے پارٹی بننے کی بجائے, اس میں بات کو اور زیادہ ایسکلیٹ کرنے کی بجائے, بڑھانے کی بجائے, کانفلکٹ کو ہم نے سالو کرنا ہے. کیونکہ اب سر واپس آ گئے تو ہم پہلا سوال ان سے کریں گے, then I will be defining conflict اور ساری باتیں. So let's go back to sir. جی, بہت شکریہ پاسٹر صاحب. میں دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جو ریفرنس پاسٹر جاوید صاحب نے کوٹ کیا وہ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت ہے, جس میں لکھا ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. ہم پاسٹر جاوید کے پوائنٹ آف ویو کو دوبارہ ان کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز پہلے سوال پر آپ کس طرح سے روشنی ڈالتے ہیں؟ جی, سوال اس طرح سے تھا کہ جب ہمارے درمیان میں کوئی کنفلکٹ آئے, اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسیحی کردار کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, جب بھی کوئی کانفلکٹ جو ہے تو کرسچن گروپس میں بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ٹالرنس پہ عمل کریں, ہم انتظار کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں اور پھر ہم ریکانسیلیشن کی طرف جائیں. سو وین دیر از اے کانفلکٹ تو ہمارے کرسچن کریکٹر میں جو پیس کا ایلیمنٹ ہے, صلح کا جو ایلیمنٹ ہے, ہمیں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم اس سارے کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں. اور جب ہم نے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ہے تو ہمیں کچھ میڈیٹرز کی ضرورت ہے.
ऐसे ग्रुप्स की या ऐसे बुजुर्गों की या ऐसे लोगों की जो एक मीडिएटरी रोल प्ले कर सकें, जो दोनों ग्रुप्स के लिए काबिल एतमाद हों, रिस्पेक्टेबल हों, और फिर एक मीडिएटर्स के ग्रुप की मौजूदगी में हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना चाहिए। एंड वी मस्ट सिट अराउंड द टेबल, जो एक बेहतरीन तरीका है, बाइबली तरीका है कि हम बैठें और सुलह के लिए या समझने के लिए या किसी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए हम आपस में बैठें और मसीही मोहब्बत के साथ हम उसको सॉल्व कर सकें। सो कोई भी डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। सो हमें एक बड़े लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने ही तनाज़ुरों में ना देखें या एक महदूद लिमिटेड अप्रोच के साथ हम किसी प्रॉब्लम को अप्रोच ना करें, बल्कि हम एक लार्जर अप्रोच के साथ जाएं। और जैसे बाइबल में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। सो हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हों जो हमें हेल्प कर सकें और मीडिएटर का रोल प्ले कर सकें और न्यूट्रल हों और मेरिट पे अपना फैसला दें। तो हर कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होता है हम उसे पीसफुली सेटल डाउन कर सकें। इसी सवाल को मैं पास्टर जावेद की तरफ लेकर चलूंगा। पास्टर, आप किस तरह से इस मौजू को देखते हैं? Yeah, thank you very much. Let me talk about little conflict. क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा अशखास के दरमियान कोई तनाज़ा हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, और उस सारे में मारकुटाई का अंसर भी शामिल है, तशद्दुद का अंसर भी शामिल है। ऐसी सूरत हाल में, जो इस सारी सूरत हाल है, हम इसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जब दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स के रिजॉल्व करने की बात करती है तो उनकी 5 अप्रोचेस हैं जो बहुत मशहूर हैं। उनमें एक अप्रोच को अकोमोडेटिंग कहते हैं, जिसका है दूसरे का मसला आप हल करते हुए आप उसको गोल अपना अचीव करने दें और आप अपने गोल को अचीव ना करें। फिर एक अप्रोच सेकुलर दुनिया में यह है अवॉइडिंग, दूसरे की मदद इस तरह करना कि वो जो है दोनों ही कुछ भी ना कर पाए, आप उस झगड़े से बचे, पीछे हटे, गुरेज करें ताकि कहीं ये झगड़ा बढ़ ना जाए। फिर दुनिया में एक तीसरा है जिसे कोलैबोरेटिंग कहते हैं, बोथ अचीव गोल्स। ये बहुत एक्सीलेंट है, इसमें विन विन सिचुएशंस है, दोनों पार्टीज इस तरह काम करती हैं कि दोनों ही जीत जाएं। फिर एक जो और अप्रोच है वो ये है जिसे हम कंपीटिंग कहते हैं। ये विन और लूज की अप्रोच है, एक जीत जाएगा दूसरा हार जाएगा। ये बिल्कुल खेलों में होता है, एक टीम जीत जाएगी एक हार जाएगी, या जंग में होता है। फिर एक और अप्रोच जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, जहां दोनों पार्टीज बैठकर बातचीत करते हैं। कुछ लोग कुछ दो के कानून के तहत कि दोनों कुछ कहती, तुम मेरी बात मान लो, मैं आपकी बात मान लो, और इस तरह से वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। जब भी ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नई बात नहीं है, फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, याकूब की फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट था और कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, अर्ली चर्च में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। लेकिन मैथ्यू की जो गॉस्पेल है उसके 18वें बाब की 15वीं आयत को जब आप देखेंगे तो उसमें वाज़ेह है कि जब आपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो देयर आर 3 स्टेप्स। पहले आप उस शख्स से शख्सी बात करेंगे। We cannot come on the media straight away. हम मीडिया पर नहीं आ सकते एकदम। We should talk personally. फिर हमने उसके पास और लोगों को लेकर जाना है, 2-3 people, maybe more. फिर हम चर्च को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अगर फिर भी वो सुनने के लिए तैयार ना हो तो कलाम कहता है इसको महसूल लेने वाले और गुनहगार के बराबर जाओ। सो कॉन्फ्लिक्ट में जो है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको सॉल्व करना चाहते हैं। इफ यू आप हीदन्स की तरह करेंगे या खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। पौल ने यही ग्रंथस के खत में कहा कि अगर क्या तुम्हें कोई भी ऐसा दाना नहीं है, कोई भी इस लायक नहीं है, कोई भी इस अहल नहीं है
کہ جب تمہارے درمیان کوئی مقدمہ ہوتا ہے حتیٰ کہ مقدمے بازی نہیں ہونی چاہیے، وہ منع کر رہے ہیں پال وہاں، لیکن بہتیرے لوگ لٹیگیشن میں جاتے ہیں۔ ابھی جب ہم میتھڈز کی بات کریں گے تو ہم اس پر تھوڑی بات کریں گے، لیکن مقصد یہ ہے when there is conflict in the church, this must be dealt in the church۔ جب بھائیوں کے درمیان، کلیسیا کے درمیان کوئی پرابلم ہے، کوئی اس کے درمیان کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو this must be dealt by the church۔ خدا کے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ جو ریسنٹ ہوا اس میں بھی ایسا ہوا، اور فائنلی بہت سی اور تصحیح جو ہو سکتی تھی اس سے خدا نے ہم سب کو اور اپنے نام کو بھی بچایا ہے۔ So I do believe these are the steps کہ جب آپ کی لائف میں، آپ کی فیملی میں، آپ کی شخصی زندگی میں کوئی کانفلکٹ ہو تو کرسچن کیریکٹر یہ ہے، go and talk with this person۔ اس شخص سے پہلے بات کرے جا کر، don't make it public, don't do anything in the public, don't come on the social media, don't come on the electronic media or print media۔ کسی طرح سے بھی یہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ آپ نے اس شخص سے جا کر بات کرنی ہے تاکہ کانفلکٹ حل ہو جائے۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورتی سے آپ دونوں نے اس پر روشنی ڈالی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ اس مفاہمتی عمل کے میں شامل رہے اور بڑی خوبصورتی سے ببلکل وے سے اس کو سولو کیا گیا۔ آپ نے اسی دوران میں ایک دفعہ ایک فیس بک پہ لکھا تھا کہ ایک کاؤنسل ہونی چاہیے جو اس طرح کے کچھ معاملات ہوں تو اسے وہ ریزالو کر سکے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سارے جو آپ کی ڈسکشن تھی اس میں اس کونسل پہ کوئی بات ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو کیا اس کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک کونسل کی بات ہے، یہ ایک بڑی اچھی رائے ہے، بڑا اچھا مشورہ ہے، اور جو یہ ابھی ایک پریزنٹ کانفلکٹ تھا اس میں جو ایک بات سامنے آئی کہ چرچ کے بزرگوں کی ایک کونسل کی ضرورت ہے تاکہ جو ایشوز چرچ میں ارائز ہوتے ہیں وہ چرچ میں ہی سیٹل ڈاؤن کیے جا سکے۔ سو اگر اس پہ کچھ کام کیا جائے اور جو ہم ایمان جماعتیں ہیں ان میں جو سینئر لیڈرشپ ہے اور تھیولوجنز ہیں اور جو بزرگ خادم ہیں ان کا ایک پینل بنایا جائے، اور ڈفرنٹ ڈینومینیشنز پہ یا چرچ لیول پہ جب ایشوز ارائز ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس کونسل کے پلیٹ فارم پہ جہاں تک ممکن ہے ہم ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب دونوں طرف ایماندار ہیں تو ایشوز ڈیفینیٹلی سیٹل ڈاؤن ہوں گے، اور خداوند کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا کہ ہم ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں۔ اور اس کانفلکٹ ریزالونگ میں ڈیفینیٹلی گیو اینڈ ٹیک کی جو سچویشن ہے وہ بھی آئے گی، یعنی دونوں پارٹیز کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے اور کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بائبلی نتیجے تک پہنچیں۔ اور جیسے خدا یسوع مسیح نے فرمایا اگر تجھے کوئی ایک کوس بیگار میں لے جائے تو 2 کوس بیگار میں چلا جا۔ تو ہم کانفلکٹس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اگر ایکسٹرا مائل جانا پڑتا ہے، کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کچھ قربانی بھی کرنی پڑتی ہے، یا کچھ اپنے رائٹ سے دستبردار بھی ہونا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ولنگ ہو تاکہ جو معاملات ہیں یا ایشوز ہیں یا کانفلکٹس ہیں وہ ریزالو ہو جائیں۔ اور اس کی جو ایک وجہ ہے یا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب چرچز میں اور گروپس میں اس طرح کے کانفلکٹس ہوتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ چرچ پر ہوتا ہے، ایک بیڈ امپیکٹ ہے، ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے، اور بہت سے جو ایماندار ہیں وہ مسیح سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سے نوجوان، بہت سے خاندان مسیحیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اینڈ ان دس سچویشن اینڈ ان دس کائنڈ آف سچویشن ہم جو جیتی ہوئی روح ہیں ان کو ہم ہار سکتے ہیں۔ سو روحوں کی خاطر، ان کی نجات کی خاطر، اور جو چرچ ایٹ لارج ہے کہ وہ ہرٹ نہ ہو، زخمی نہ ہو اور مسیح کی محبت سے دور نہ چلا جائے، اور چرچ لیڈرشپ کے رویوں سے وہ جو ایماندار ہیں
وہ انجر نہ ہو, ہم ان کو بچانے کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں, بیکاز سم پیپل آر ویری سینسٹیو ٹورڈز دیز ایشوز. اور کچھ لوگ ہیں وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے ہیں کانفلکٹس کے تعلق سے, یعنی وہ اپنے اوپر اتنا اثر نہیں لیتے ہیں, بٹ سم پیپل آر ویری سینسٹیو. تو ابلیس کسی بھی سچویشن کو چرچ کے اگینسٹ یوز کر سکتا ہے. سو ان ایوری سچویشن وی مسٹ بی پیس پروموٹرز, مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں. سو ایز اے بلیور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں غلط ہوں اور میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہوں. ہماری جو ایک ایسٹرن سوچ ہے اور ایک ہیومن مینٹیلٹی یہی ہے بیسیکلی, آئی ایم رائٹ یو آر رانگ. لیکن دوسرے کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو سپیس دیں اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں, اور جہاں تک ممکن ہے ہمیں کمپرومائز کی طرف, ببلیکل جو کمپرومائز ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. شکریہ سر. صرف ایک چیز مختصراً بتائیے گا کہ کیا پریکٹیکلی کونسل بننے کی امید ہے یا اس پہ کوئی بات ہوئی؟ امید پہ دنیا قائم ہے, سو امید تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ٹو اسٹارٹ ود, فار ایگزامپل ہم ایک پینٹیکاسٹل ڈینومینیشن, تو ٹو اسٹارٹ ود ہم ایک چھوٹے اگر لیول سے شروع کریں تو ہم ایک پینٹیکاسٹل ڈینومینیشنل لیول پہ ایک ایسا گروپ بنا سکتے ہیں, اور اٹس ناٹ امپاسبل. ابھی جیسے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ٹیمپرری گروپ موجود تھا یا کونسل موجود تھی یا کچھ لوگ آنے کے لیے تیار تھے, تو اسی طرح کچھ پرماننٹ بیسس پہ, تو لیٹس گو بائی ڈینومینیشن. اور اگر ہر فرقہ بھی اپنے اندر ایک کونسل بنا لے تو وہ ان کے لیے بہت اچھے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم ایک پینٹیکاسٹل کونسل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ بھی جائیں گے, اور میرا ایمان ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال میں ہم ایک فارمولیٹ کریں, تو اس سے جو دوسری ڈینومینیشنز ہیں وہ بھی امپیکٹ ہو سکتی ہیں, اثر انداز ہو سکتی ہیں, متاثر ہو سکتی ہیں, اور ہم دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. وین وی سیٹ اے گڈ ایگزامپل, تو دوسرے بھی اس ایگزامپل کو اور ان ریزلٹس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی اگر آپ اس سارے پیس پروسیس کو دیکھیں اور کانفلکٹ ریزولیشن کو دیکھیں, تو اس میں ایک میجر جو کردار ہے وہ پینٹیکاسٹل چرچ نے ادا کیا. تو اس کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں, اور ہم دوسری ڈینومینیشنز کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں. تو جہاں خدا کے لوگ ہیں اور خدا کی روح کی رہنمائی سے چلتے ہیں, ہم اپنے میٹرز کو سالو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. سو اٹ از پاسبل. آمین. تھینک یو سر. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری دعاؤں کا جواب ہے بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے, اور اس سب کچھ سے خدا کو جلال ملا ہے, بڑا ببلیکل وے میں ہوا اور بڑا اچھا لگا. اور میں اس ایک کوشچن کرنا چاہوں گا, جوید صاحب کے سے شروع کرنا چاہوں گا. سر آپ نے جب بات شروع کی تو ڈیفائن کرتے ہوئے کانفلکٹ کو, تو آپ نے ایک حوالہ دیا کہ جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے تم بھی پاک بنو. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, جیسے آپ نے ڈیفائن بھی کیا کہ کانفلکٹ جہاں پہ آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے اس کے 5 چیزیں بھی بتائیں کہ کس طرح سے وہ جنم لیتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ جس طرح ہمیں بائبل بھی ٹیچ کرتی ہے اور چرچ کی ایک ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ذاتی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں, تو اس میں ہم کیسے یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں؟ اور اگر یس ہے اس کا جواب تو ہاؤ؟ ہر صورتحال لائف کی جو ہے اس میں ایک کام, اور ہر روز ہم نے کام جو کرتے رہنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے. اور جب سچویشن رائز ہوتی ہیں, یہ تو ہر سچویشن کا ڈیفرنٹ جواب ہوگا. اگر آپ ایک ناپاکی سے جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کا جواب ہاں میں ہی ہے یقیناً کہ آپ پاک بنیں گے تو آپ مسیح جیسے ہوں گے. اگر جھگڑا ہے تو صلح ہوگی تو آپ مسیح جیسے ہوں گے. اگر نامعافی ہے تو معافی ہوگی تو آپ مسیح جیسے بنیں گے. یقیناً ہم مسیح کی مانند ہر صورتحال میں بن سکتے ہیں. پچھلے سالوں میں جو میں نے ٹریننگ کی اس میں ایک سوال تھا جو ہمیں بہت مددگار رہا میرے لیے,
हर सूरत हाल में जब आप बिल्कुल मनफी होती है, जिसमें आप गुस्से में आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा उस सूरत हाल में अगर आप ये कर गए कि आप पाकरू को मौका दे जाएं कि पाकरू मुझे बता कि इस सूरत हाल में अगर खुदावंद यीशु होते तो क्या करते। और मेरा ईमान है अगर आप इस सवाल का जवाब दे जाएंगे और इस पर अमल कर जाएंगे तो उस सूरत हाल में वो मुश्किल हो सकती है, वो इंतहाई पेचीदा हो सकती है, आप उसमें मसीह की मानंद बन जाएंगे। कुछ लोगों के ज़हनों में ये भी इबहाम है कि खुदा की मानंद बनने का शायद ये है कि हम खुदा बन जाएंगे। नो, हम ये कह रहे हैं जब हम यीशु की मानंद बनने, खुदा की मानंद बनने की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि खुदा की वो सिफात, खुदा की वो खूबियां जो मेरे और आपके अंदर आ सकती हैं, इन्हें थियोलॉजी में कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ट्रांसफरेबल कम्युनिकेट्स कहते हैं, काबिल इंतकाल वसूली खूबियां कहते हैं। ये वो खूबियां हैं, ये इख्तिसार के साथ साथ ने शुरू में भी जिक्र किया, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, रूह का फल। ये बात भी गौर तलब है कि वहां रूह के फल नहीं है, सिंगुलर है वहां यूनानी जुबान में। सो रूह का फल मोहब्बत है, जहां मोहब्बत है बाकी सारी चीजें खुद ब खुद वहां जन्म लेना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, जिंदगी, फैमिली, खानदान, चर्च, जॉब प्लेस, एवरीवेयर हम सब मसीह की मानंद बन सकते हैं। आजकल मैं रिचर्ड जे फॉस्टर साहब को भी पढ़ रहा हूं, वो भी कह रहे थे कि अगर आप अपनी रोजमर्रा की सूरत हाल में खुदावंद को काम करने देंगे तो आपको रहनुमाई करेंगे और आप उन जो डेली एक्टिविटीज में पाकरू की आवाज, पाकरू की रहनुमाई सुनेंगे तो आप यीशु मसीह की मानंद बनते चले जाएंगे। अगर इस सवाल में इसकी गुंजाइश भी है कि कैसे आप बन सकते हैं तो इसका सादा आंसर तमाम बेसिक चीजें, दुआ, कलाम, प्रस्तिश, रोजा, बिलखुसूस रूहुल कुद्स की रहनुमाई, और एक नुक्ता जिस पर मैं जोर दूंगा, खुदा के साथ गहरा ताल्लुक, डीप इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा की कुर्बत। और लीडर के लिए लाजिम है, ये तो मैं ईमानदारों के भी बात कर रहा हूं, हम इससे ये लीडर्स के लिए भी है, लेकिन लीडर्स के लिए और जरूरी ये है कि उनकी जिंदगी में 12 बेसिक डिसिप्लिन्स हो, खुदा की कुर्बत। और वो डिसिप्लिन अभी टाइम नहीं, इतना लंबी हो जाएगी बात। सो वो 12 डिसिप्लिन जो है उनमें एक दुआ है, बाइबल स्टडी है, मेडिटेशन है, और 12 डिसिप्लिन है। जिस लीडर ने इनमें गहराई, जो लीडर इसकी गहराई में नहीं जाएगा वो कभी भी हर सूरत हाल में, लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स में जब भी आएंगे, आप कभी भी इस काबिल नहीं होंगे कि आप उनमें मसीह की मानंद बन सके, मसीह जैसे किरदार का मुजाहरा कर सके। दुनिया मेरे और आपके पैगाम से भी बदलती है, लेकिन ये बात याद रहे, सारे पैगाम से नहीं, कुछ आपके किरदार से भी बदलते हैं और ज्यादातर किरदार ही से बदलते हैं। सो मेरी दुआ है खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम हर सूरत हाल में पाकरू की आवाज सुन सके, ताकि हम हर कॉन्फ्लिक्ट में, हर सूरत हाल में यकीनन यीशु की मानंद बन सकते हैं। यस सर। आमीन, आमीन। बहुत खूबसूरत सर। मैं डॉक्टर साहब आपके भी कुछ वैल्यूएबल व्यूज चाहूंगा इसी क्वेश्चन पे, कैसे हम मसीह की मानंद बन सकते हैं? नसीहतन आप कैसे हमारे नौजवानों को इस तरफ राग़िब करेंगे? सबसे पहली बात यह कि मसीह की मानंद बनने के लिए हमें मसीह के कलाम और मसीह की तालीम पर अमल करने की ज़रूरत है। और जब हम लॉर्ड्स प्रेयर को देखते हैं तो वहाँ पे हम ये दुआ करते हैं, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। तो फॉरगिवनेस के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं कि हम कैसे मसीह की मानंद बन सकते हैं, तो इसमें दो बातें बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। नंबर 1, पहली बात कि हम मसीह की तालीम पर या खुदा के कलाम पर अमल करें, और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी। और जब हम मसीह की तालीमात पर, मसीह के अहकामात पर अमल करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, तो इवेंचुअली हम मसीह की मानंद ढलते चले जाते हैं।
اور the body of Christ must look like Christ, یعنی مسیح کے بدن کو مسیح کی مانند بننا چاہیے. اور ایک پاسٹر کے سامنے جو گول ہے وہ اور فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھیڑیں اس کے پاس ہیں اس نے ان کو مسیح کی مانند بنانا ہے. اور چرچ کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو خوش کریں, آپ چرچ کے لیے پروگرام بنائیں, آپ بڑے ایونٹس کرتے رہیں اور بڑا ہیپی رکھیں چرچ کو, کبھی پکنکس پہ جا رہے ہیں, کبھی کیمپس پہ جا رہے ہیں. چرچ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. چرچ کو پاک بننے کی ضرورت ہے. چرچ کو مسیح کے کریکٹر پر, مزاج پر ڈھلنے کی ضرورت ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا بھی تھا. سو ہمیں پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ چرچ کی مدد کرے کہ وہ مسیح کی صورت پر ڈھلے. سو ایسے دعاؤں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے پاسٹر اور لیڈرشپ یہ دعائیں کریں جیسے پال دعا کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری طرف سے پھر جننے کے سے درد لگے, تمہاری روحانی آنکھیں کھل جائیں. سو وی مسٹ پرے. ایوری لیڈر, ایوری پاسٹر must pray for his church کہ میری بھیڑیں مسیح کی مانند بنے, مسیح کی مانند بنے, مسیح کی مانند بنے. یہ آپ کی دعائیہ بوجھ ہو, یہ آپ کی دعائیہ لگن ہو, اور یہ آپ کی دعا کا ایک بڑا مین پوائنٹ ہو. یہ نہیں کہ ہمارے چرچ کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی جائیں, باہر کے ویزے لگ جائیں, نوکریاں, یہ بات کی بات نہیں. The first thing is they become like Christ. They become like Christ. They become like Christ. تو جو پاسٹر اپنی بھیڑوں کے لیے دعا کرے گا کہ وہ مسیح کی مانند بنے, تو جب اس دعا کا جواب آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مسیح کی مانند بنے. اور secondly, give them the teaching, give them the understanding کہ ہم نے کس طور سے مسیح کے پیچھے چلنا ہے. پال سیز میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. سو ایک ایماندار کی زندگی میں ایسے پاسٹرز ہوں, ایسے ایماندار ہوں, ایسے میچور لوگ ہوں, ایسے لیڈرز ہوں جو اس کی مدد کریں کہ اس کے کریکٹر کو شیپ کر سکیں. نالج از ناٹ اسپرچویلٹی, کریکٹر از اسپرچویلٹی. علم تو آپ بہت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ایک انسائکلوپیڈیا بن سکتے ہیں اور آپ بہت سی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے, لیکن بہت سا علم ہونا جو ہے وہ روحانیت نہیں ہے. مسیحی کردار ہونا جو ہے یہ اصل روحانیت ہے. اور تیسری اور آخری بات جو ہماری اسپرچل گروتھ میں اور مسیح کی مانند بننے میں جو فیکٹر ہماری مدد کرے گا, روح القدس, دا ہولی اسپرٹ. اور جیسا عیسائی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ جوا جو ہے وہ مسیح کے سبب سے توڑا جائے گا. جب پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے, جب مددگار موجود ہے, جب فارکلیت موجود ہے, اور وہ آپ کی مدد کرے گا کہ جو آپ کی زندگی میں ذہنی جوئے ہیں اور بری عادات کے جوئے ہیں یا کوئی جھوٹ کے, نشے کے, بدی کے سٹرونگ ہولڈز ہیں, تو جب آپ خدا کی پریزنس میں جائیں گے تو وہ جوئے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے, وہ بندھن ٹوٹیں گے. پاک روح آپ کو آزاد کرے گا آپ کی شخصیت کے منفی پہلو سے اور آپ کے کردار کے جو نیگیٹو ایشوز ہیں جن کو ہم خود سالو نہیں کر سکتے ہیں, ہم خود ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں. جب ہم پاک روح کو دعوت دیتے ہیں, ہم پاک روح مدد مانگتے ہیں اور ہم پاک روح کی حضوری میں جاتے ہیں, مسا ہمارے اوپر آتا ہے, then those yokes are broken down. پھر وہ جوئے اور وہ بندھن جو کردار کے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. مینی ٹائمز جب ہم پینٹیکاسٹل لوگ اس ورڈز کو یا ان چیزوں کو لیتے ہیں جوئے توڑنے کے تعلق سے, تو ہم زیادہ سپیلز کی بات کرتے ہیں, ہم میجک کی بات کرتے ہیں, کسی نے کچھ کیا ہے وہ جوئے ٹوٹ جائیں فلاں, لیکن وہ اپنی جگہ ہے. ہمارے اندر کئی سٹرونگ ہولڈز ہیں, غصے کے جوئے ہمارے اندر سٹرونگ ہولڈز ہیں, اینگر ہے, لسٹ ہے, گریڈ ہے, اور ڈفرنٹ سٹرونگ ہولڈز ہمارے اندر ہیں. یہ سارے جوئے پاک روح کے مسا سے ٹوٹتے ہیں. اور ایک بڑی جو خوبصورت بات کسی رائٹر نے کہی کہ جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس کی شبیہ پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں. The presence of God helps us to become like Christ. یہ ہم چوتھی بات بھی کہہ سکتے ہیں. سو
anointing of the Holy Spirit जहाँ हमारे बाहर के जुओं को तोड़ती है, वही मस्सा हमारे जो अंदर के जुए हैं, फख्र है, घमंड है, हेट्रेड है, एनवी है, गुस्सा है और लाइंग एंड अदर स्ट्रॉन्ग होल्ड जो हमारे अंदर हैं, रूह कुद्दस आपको आजाद करता चला जाता है। पाक रूह का मस्सा आपके बंधन तोड़ देता है। और जब साउल बादशाह के बारे में देखते हैं, वो नबियों के दरमियान गया तो ही वाज द चेंज्ड पर्सन, और उसने नबूवत करना शुरू कर दी, बिकॉज दैट अनॉइंटिंग, दैट एटमॉस्फेयर took him into another level। और दाऊद नबी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब 400 लोग उसके साथ आकर मिल गए, when he was fugitive, when he was in that wilderness, तो उसके बारे में लिखा है बिगड़े दिल और चोर और ठग और लालची, ये सारे लोग उसके साथ आकर मिल गए, और लिखा है कि वो सब बिगड़े दिल बदल गए, वो तब्दील हो गए। The anointing of David was so powerful that it changed the hearts of those 400 people। So आज एक खादम पर, एक ममसू पर ये मसा होना चाहिए कि जो 100-200 लोग खुदा ने उसको दिए हैं, वो उनके किरदार के जो मनफी जुए हैं वो उनको तोड़ सके। और जब ये जुए टूटते हैं पुरानी इंसानियत के और गिरी इंसानियत के, तो फिर नई इंसानियत हमारी जिंदगी में से नजर आती है। और जैसे पौलुस कहते हैं, पुरानी इंसानियत को उतार दो और नई इंसानियत को पहनो। सो द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और आखिरी बात जो मैंने बताई, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। व्हेन वी सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे आप दुआ में ठहरते हैं, खुदा की हजूरी में ठहरते हैं, वो फिर मांगने की बातें नहीं है, चीजों की बातें नहीं है, मुझे ये, वो फिर किरदार की बातें शुरू हो जाती हैं। आप अंदर से बदलना शुरू हो जाते हैं, खुदा के रेजरवॉयर्स आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं, खुदा के डिपॉजिट्स आपके अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं, और आप एक तब्दील शुदा शख्स बन जाते हैं। सो और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, चर्च की जो इबादत है वो इतनी कम वक्त के लिए भी ना हो कि हम लोगों को इम्पैक्ट ही ना कर सकें। हम लोगों पे अपनी जो अनॉइंटिंग है या जो हमारी दुआएं हैं वो उनके किरदार को टच ना कर सकें। So today the pastors and the church, they need to go into deeper anointing. They need to go into deeper presence of God। और फिर ये जो नफसानी जुए हैं और जिस्म की ख्वाहिशें हैं, ये टूटती हैं, उस मुकाम पे जाके टूटती हैं। और अगर आप आज के चर्च पर गौर करें तो आज कैरेक्टर के मामले में चर्च शैलो है। There are many question marks, there are many shades, there are many gray areas, there are many shadows। कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा हैं, मुश्किलात परेशानियां ज्यादा हैं, और उसकी वजह ये है कि चर्च। जी बहुत शुक्रिया सर। ये मेरा सवाल था अगला कि मैं आपसे पूछ सकूं कि क्या सिर्फ पास्टर ही है जो हमें हमारे किरदार को मसीह की मानंद डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, या अदरवाइज भी और फैक्टर्स हैं? जिसको आपने मेरा ख्याल है बखूबी आंसर कर दिया है। सिर्फ 1-2 पॉइंट्स अगर आप और बता सकें, क्या सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी है, या सिर्फ जो आपका मेंटोर है उसकी जिम्मेदारी है, या एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट पूरे चर्च को, इवन जो हमारा मीडिया है, हमारे पास इस वक्त बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, दे ऑल शुड प्ले अ रोल इन डेवलपिंग द क्रिश्चियन कैरेक्टर। जी पास्टर जावेद, मुझे लगता है शायद उनको आवाज नहीं आ रही, तो आप इसी सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे कि हमने पिछले 2 सेशंस में स्पिरिचुअल फादरहुड के ऊपर भी डिस्कस किया, स्पिरिचुअल फादर्स को, मेंटर्स को, पास्टर्स को, चर्च को एज अ होल कैसे कलीसिया में और एक इंडिविजुअल में मसीही किरदार को डेवलप करने के लिए, उसको तामीर करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। मेरी समझ के मुताबिक जो किरदार साजी है उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है जिसमें इंसान, आवाज नहीं आ रही, बात कर रहे थे किरदार की जो बनावट है या किरदार, मसीही किरदार के बनने में सबसे इंपॉर्टेंट, यबी सर ने जो एक आयत बोली, मैंने पिछले आजकल चूंकि ये मैं मुताला कर रहा हूँ इसका, तो है फॉर्म्ड, कन्फॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। मसीह की सूरत, जब तक मसीह तुम्हें सूरत ना पकड़ ले, फिर ढलते जाओ और तब्दील होते जाओ।
यहाँ जो तब्दीली है उसमें हमारा रोल क्या है? डू यू हैव अ डिजायर? क्या आप तब्दील होना चाहते हैं? समटाइम्स हमारे अंदर तब्दील होने की डिजायर ही नहीं होती। अगर आपके और मेरे अंदर तब्दील होने की डिजायर नहीं है तो बेसिकली खुदा किरदार साजी में उसका जो अहम तरीन रोल है वो होली स्पिरिट है। और अगर आप होली स्पिरिट को सबमिट नहीं करेंगे, पाकरू के आप ताबे नहीं होंगे, तो आपका किरदार कभी भी नहीं बनेगा। फिर खुदा ने किरदार साजी के लिए खादिमों को रखा है, मेंटोर्स को रखा है, रूहानी बाप होता है। आइए हम थोड़ी सी देखेंगे कि खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों को लिया तो उन्होंने कोई ऑलमोस्ट 12 बातें उनके साथ की, जिससे उनका किरदार बन गया। वो कामयाब रसूल बन गए, वो कामयाब खादिम बन गए और वो बेमिसाल खिदमत कर गए। नंबर 1, हाउ जीसस एज अ मेंटर डेवलप देयर कैरेक्टर। यीशु ने कैसे उनके किरदार को डेवलप किया? नंबर 1, यीशु मसीह की उनके साथ गहरी रिफाकत थी, वो उनके साथ रहा, वो उसके साथ रहे। नंबर 2, जो इसमें और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यीशु मसीह ने उन पर ट्रस्ट किया। आपने अपने साथियों पर ट्रस्ट करना है कि आप उनको जब भेजते हैं, when Jesus sent them, तो यीशु ने उन पर ट्रस्ट किया। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यीशु ने अपनी जिंदगी से उन्हें बाय एग्जाम्पल उनको सिखाया। जब वो दुआ करते थे तो यीशु शागिर्द मजबूर हुए उन्हें पूछने पर कि हमें दुआ करना सिखा। एक और बात, टीच करने से उसने खुदावंद ने सिखा कर जो है वो उन्हें किरदार साजी में उनकी मदद की। मेंटोर का मैं रोल बता रहा हूं। फिर उनसे प्यार किया, जैसे मैंने तुमसे शुरू में आखिर तक उनसे प्यार करता रहा। मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं ताकि मुख्तसर में बात कर सकूं। जी सर। छठी बात, यीशु मसीह ने उनके प्रेजेंट को नहीं फ्यूचर को देखा। प्रेजेंट में पीटर जो है वो जज्बाती है, लेकिन यीशु ने उसको मुस्तकिल। मैं डॉक्टर साहब से इसी सवाल के मुतालिक पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, जी, आपने ऑलरेडी काफी खूबसूरती से इस सवाल को एड्रेस कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे और तफसील पूछना चाहूंगा कि क्या सिर्फ पास्टर ही है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है किरदार साजी में, या चर्च एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट और मीडिया, जैसे हमारे पास बहुत से टीवी चैनल्स हैं, वो सब भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, इवन फैमिली? डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली द पास्टर। अगर आपकी रूहानी जिंदगी सिर्फ एक पास्टर पे डिपेंड करती है और एक संडे के सरमन पे डिपेंड कर रही है, तो आपकी रूहानी जिंदगी बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। सो यू कैन नॉट डिपेंड टोटली ऑन वन पास्टर एंड वन संडे सरमन। सो और लोग भी आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को लाते हैं। अच्छी किताबें हैं और सेलेक्टिव खादमों की आप मैसेज सुने, वीडियोस देखें। हाँ, मैं अपनी स्टडी के लिए 4-5 जो मखसूस सीनियर थियोलॉजियंस हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। आई रीड देम, आई लिसन टू देम, जिनमें एक रवि ज़करिया भी थे, जॉन पाइपर हैं, और तो हैव सम सेलेक्टिव पीपल इन योर लाइफ जिनको आप बाकायदा सुनते रहें, पढ़ते रहें और विजिट करते रहें उनकी वेबसाइट्स को या मटीरियल को। हम उनसे भी बहुत कुछ गेन करते हैं। और सेकेंडली, जो इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर, जो रूहानी जिंदगी है या किरदार की तश्कील है, ये एक बड़ा प्राइवेट सा मैटर है। किसी बाइबल स्कॉलर ने कहा कि यू डोंट हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ व्हेन यू आर इन द पब्लिक, यू ग्रो स्पिरिचुअली व्हेन यू आर इन द प्राइवेट। जब आप शख्सी जिंदगी में, जब आप गौर करते हैं, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, जब आप खुदा से बातचीत करते हैं, दैट इज द रियल चेंजिंग टाइम, दैट इज द ग्रोइंग टाइम। लेकिन इसके अलावा भी कांग्रीगेशन में, पब्लिक में भी खुदा अपना काम करता है, और कलीसिया के जमा होने में भी एक बड़ी कुदरत है। कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग में जब हम जाते हैं, मिलकर हम कलाम सुनते हैं, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, वो कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग हमारे कैरेक्टर को, हमारे ईमान को और हमारी जो इनर बीइंग है उसको चार्ज करती है, स्ट्रेंथन करती है। अभी अगर आपने नोट किया, ये जो लॉकडाउन था,
तो बहुत से मुल्कों में और इधर भी जब हम ऑलमोस्ट 2 months लॉकडाउन में रहे तो बहुत से लोगों ने फील किया है वो फिजिकली वीक हो गए, बॉडी में वो एनर्जी नहीं रही है। हाँ, तो इसी तरह से जब हम स्पिरिचुअल लॉकडाउन में चले जाते हैं, दूसरों के साथ मिलकर इबादत नहीं करते हैं और हम अकेले ही रहना पसंद करते हैं और खुदा की जमायत में नहीं जाते हैं, तो डेफिनेटली हम स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं। तो चर्च भी एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, यानी चर्च की इबादत और कॉन्ग्रीगेशनल गैदरिंग वो हमारे फेथ को और हमारे कैरेक्टर को बदलती है। और उसमें जो एक कॉन्सेप्ट अब ये है कि वी आर कॉन्शियस कि चर्च के ये लोग हैं, इफ आई एम लिविंग बैड, इफ आई हैव अ बैड बिहेवियर, तो ये लोग क्या सोचेंगे। तो दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस भी और उनके साथ आपका अटैच होना कई बातों पर आपको गालिब आने में आपकी मदद करता है कि आप और ज़्यादा प्योरिटी की तरफ और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाएं, ताकि जो हमारे दीगर चर्च के लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो हमारे ताल्लुक से एक बेहतर रेपुटेशन को जान सकें या देख सकें। सो बहुत से अदर फैक्टर्स हैं और हर शख्स की ज़िंदगी में एक उसका अपना एक ग्रोइंग पॉइंट है। So some people they when they listen and hear a sermon, उससे उनकी ग्रोथ होती है। कुछ लोग का जो चेंज है कैरेक्टर में वो पढ़ने से आता है, और कई लोगों का सुनने से आता है, कई लोगों का मेडिटेशन से आता है। सो हर शख्स का एक इंडिविजुअल उसकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक एक इंडिविजुअल पॉइंट है जिससे उसको स्पिरिचुअल चेंज, ग्रोथ या जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है वो होती है। तो हर शख्स अपने लिए अडॉप्ट करे, देखे, डिस्कवर करे कि मैं ज्यादा बेहतर किस मेथड से सीखता हूँ, क्या चीज मेरी जिंदगी में ज्यादा चेंज लाती है, तो वो उस मेथड को अडॉप्ट करे अपनी जिंदगी में और उस पर अमल करें, और डेफिनेटली ग्रेजुअली हमारी जो जिंदगी है, वो किरदार है, वो बदलता चला जाएगा। और जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है, इट्स नॉट अ डेज वर्क। मैच्योरिटी आती है, टाइम लगता है बुलूगत के आने में, बट वी मस्ट बिगिन द प्रोसेस। और इसमें जो एक बात हमारी सबसे ज्यादा मदद करती है वो सेल्फ डिनाइल है, खुद ही का इनकार। बस जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुद ही का इनकार करे और अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो टू बिकम लाइक क्राइस्ट, इससे पहले हम ये बात करें कि आपने स्लीप उठानी है, यू हैव टू पे द प्राइस, you have to pay the cost, you have to carry your cross। हम इस बात को सीखें, सेल्फ डिनाइल, खुद ही का इनकार। जब हम खुद ही का इनकार करते हैं, that we are not living for ourselves, we are living for Jesus Christ। हमारी जिंदगी का मकसद चीजें या शोहरत हासिल करना नहीं है, यीशु मसीह को जलाल देना है। When self denial is there, then to carry the cross is easy, it's not difficult। लेकिन जब खुद ही मौजूद है तो फिर ये रास्ता जो है हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये जो मसीही किरदार है, इट्स द नैरो वे और इट्स द नैरो डोर। ये तंग दरवाजे में से गुजरना है और ये तंग रास्ते पे चलना है और ये खुद इनकारी का सफर है। जितनी जल्दी आप खुद इनकारी सीख लेते हैं, मसीह के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में लाना आपके लिए उसी कदर इजी हो जाता है। थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए सर। अभी मैं सिखा रहा था कि जो किरदार साजी है उसमें चर्च का, पास्टर का, खुदा के बाद रोल है, खुदा सबको इस्तेमाल करता है। तो उसमें अभी तक जो हमने बात की थी कि होली स्पिरिट जो है, खुदाम यीशु उनके साथ रहे हैं। साथ रहना शागिर्द और उस्ताद का या मेंटोर और मेंटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साथ रहेंगे तो आई डू बिलीव के जो आपका डिसाइपल बनना है, आपका खादिम बनना है, उसके इम्कानात ज्यादा हो जाएंगे। फिर मैंने कहा था कि आपने अपने शागिर्द के प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर को देखना है, उसके पोटेंशियल को देखना है कि वो क्या बन सकता है। फिर आपने उनको इख्तियार देना है कि वो कुछ करें। जीसस gave them authority कि वो जाएं और काम करें। फिर इसके अलावा खुदावंद ने उनके साथ एक और इम्पोर्टेंट काम ये किया कि खुदावंद की जिंदगी में
जो हलीमी थी, ट्रांसपेरेंसी थी या ऑथेंटिसिटी थी, जो खालिसपन था, जो शफाफियत थी, शफाफ होना था या हलीमी थी, वो यीशु मसीह ने उसका मुजाहरा करके उनको दिखाया है। इसलिए वो उनके साथ पब्लिकली रोए हैं। When the Father will weep before the disciples, one day disciples will also weep for the dead and Lazarus will no more be in the grave. लाजर कब्र में नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने प्रेयर के जरिए उनको मॉडल किया। He prayed, और एक दिन शागिर्द मजबूर हो गए पूछने पर कि हमें सिखा, हमें भी दुआ करना सिखा। Our prayer life must be deep. Our prayer life must be with character. Sometimes people pray 8 hours, 10 hours, and character is not there. I don't know what is this, but I don't know it's a good prayer life. So इसलिए आपने इसको सीखना है, समझना है कि आपका जो कैरेक्टर है, मेंटोर जब आपका है, is he a man of prayer? If he is not a man of prayer, फिर आपके लिए भी प्रेयर में डीप जाना मुश्किल होता चला जाएगा। Sometimes you carry the grace, you carry the blessing. I would say the word blessing, not grace. आप अपनी जो दुआ की बरकत है, बाज़-औक़ात उसमें आपके लीडर का, आपके मेंटोर का रोल होता है। सो इसको आपने जरूर समझना है। एक लास्ट पॉइंट, the mentor must be a very good friend of the mentee. जो मेंटोर है लाजिम है कि वो अपने शागिर्द का जो है वो दोस्त हो। जीसस ने खुदावंद ने उनसे कहा, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा। फाइनली विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉट ऑन द फर्स्ट डे, जीसस टुक टाइम एंड ही बिकेम द फ्रेंड ऑफ डिसाइपल्स। मेंटोर जब तक दोस्त नहीं बनेगा, आपका मेंटी दिल की बातें बताने में दुश्वारी उससे पेश आएगी, मुश्किल लगेगा। मेरी मिन्नत यह है, जितने शागिर्दियत का काम कर रहे हैं, जितने शागिर्द बने हैं, जितने शागिर्द बनाना चाहते हैं, डिसाइपलर्स हैं, डिसाइपल आपको किया जा रहा है, आप जो भी हैं, प्लीज यू मस्ट बी a good and very good and deep friend of your mentee or जो आपका शागिर्द है। This is important. आपके उसकी कुर्बत, आपको उसका नज़र, वो यीशु के साथ रहे। Intimacy with Jesus, intimacy with your mentor, intimacy with your spiritual father इस कदर important है। आपकी जिंदगी के कई बंधन, आपकी जिंदगी के कई जुए इसीलिए टूटे हैं क्योंकि तू अपने बाप के साथ रहा है। मैं अपनी रूह में महसूस कर रहा हूं जब मैं ये बातें कर रहा हूं, यहाँ पे शख्स है जो हमें सुन रहा है और खुदावंद आपसे कह रहा है, जब तू अपने बाप के साथ रहेगा, जब तू अपनी रूहानी माँ की कुर्बत में रहेगा, तो तेरी जिंदगी के तमाम जुए, वो गुनाह, वो बुरी आदत, वो बुरे रवैये तो तुझे दबोच लेते हैं। खुदावंद फरमाता है तू आजाद हो जाएगा, तू रिहाई पा जाएगा, तेरी जिंदगी में मस्सा बढ़ जाएगा, तेरी जिंदगी में खुदमत जो है उसमें वुसअत आ जाएगी, रूह का फल, रूह की नेमतें गहरी हो जाएंगी और पूरा जलाल जिसका तू मुंतसिर है, तू खादिम है, तू बेदिल है, तू मायूस है, तूने चलाया तू नाकाम हो गया, तूने और मिनिस्ट्री की तू नाकाम हो गया। God is calling you tonight again. खुदा आज फिर तुझे बुला रहा है, ऐ मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरा फसल तेरे लिए काफी है। You are not a prodigal son. I love prodigals also. मैं तो मुस्तफ से भी प्यार करता हूँ। तेरी नाकामी को मैं, तेरी बेदिली को मैं कामयाबी में और बहाली में तब्दील कर दूंगा। There is a woman I hear from the Holy Spirit. उसके बच्चे नहीं हैं। She has no children. God will give you children, my sister. Amen. You are weeping, I cannot have babies. But God is saying, लेकिन खुदावंद फरमा रहा है, मैं तुझे औलाद की बरकत दूंगा। हमें बहुत से सुन रहे हैं सर नईम को और मुझे, जो किसी के शागिर्द नहीं है। इस बात के बाद I would finish. I'm sorry. क्रिस्टोफर राइट मिशंस की दुनिया का बहुत बड़ा आदमी, उसके कॉन्फ्रेंस में, लौसान कॉन्फ्रेंस में जब कलाम सुनाने के लिए बुलाया गया
तो उनको टॉपिक दिया गया कि लीडरशिप एंड सिंप्लिसिटी, लीडर और सादगी पर बात करें। उन्होंने कहा मैं इसकी बजाय इस पर बात करूंगा, अनडिसाइपल्ड लीडर्स इन द चर्च। चर्च में मेंटोर्स हैं, मेंटीज नहीं है। हम अपने आप को बिल्कुल पेंटिकॉस्टल दुनिया में माइक्रोवेव की तरह पास्टर्स पैदा होते हैं, इंक्यूबेटर की तरह जल्दी से एकदम से प्रोड्यूस होते हैं। खादिम 40 साल बाद भी बन जाए तो ये एक मिरेकल है। इसलिए मेरी दुआ, आपने जरूर इसको फॉलो करना है। खुदा ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में लाए, रूहानी बाप आपकी जिंदगी में लाए, आपकी जिंदगी में मेंटोर लाए, ताकि आप पहले शागिर्द बने, खुद ही से इनकार करें, फिर आप बाकी जिंदगी के पहलुओं पर बात कर पाएंगे। जो किसी का शागिर्द नहीं है, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द किंगडम। वो बादशाह में बहुत खतरनाक शख्स भी हो सकता है, और वो तरबियत याफ्ता ना हो तो वो तो अपने अंदर ही एक तबाही और बर्बादी है। जितने हमें सुन रहे हैं, बाइबल ट्रेनिंग लीजिए, खिदमत कीजिए, शागिर्द बनिए और शागिर्द बनाइए। हम शागिर्द बने हैं, हम बनाते भी हैं। हम अपने नहीं, यीशु मसीह के शागिर्द बनाते हैं। हम we are not disciples of the name. He is my mentor. He is like my spiritual father. Everything is okay, but he is making me the disciple of Jesus. वो हमें यीशु के शागिर्द बना रहे हैं। खुदावंद हम सबको अपने रूहानी मेंटोर्स पहचानने की तौफीक बख्शे। God bless you. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सर, बहुत खूबसूरत। और इस अट्रंस के लिए भी जो खुदा ने आपको बख्शी, और यकीनन हमारे सुनने वाले जो हैं उन्होंने बरकत पाई है। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, बड़े अच्छी तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सुन रहे हैं बड़े गौर से, और बहुत खूबसूरत बातें हैं। मेरे लिए ज़ाती तौर पे बड़ी बाबरकत बातें थी। और डॉक्टर साहब ने जो ज़्यादा जोर दिया वो खुदा की प्रेजेंस पे, और आपने जो बात की टू हैव अ मेंटोर, और वो क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर पे मेंटोर हो, तो ये बहुत खूबसूरत बातें हैं। मैं इसी से एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ सर, कि आम तौर पे जो हमारे रिएक्शंस हैं वो बड़ी जल्दी हो जाते हैं जब हम किसी तरह की कोई प्रोवोकिंग चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे, या एकदम से कोई मसला आ जाता है तो उस पर बड़ी प्रोवोकिंग सी वो चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारे रिएक्शंस बड़े एब्रप्ट होते हैं। तो आप इसके बारे में किस तरह से हमें नसीहत करेंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, तो हाउ डू वी हैव टू बिहेव? थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं ये इनपुट करना चाहूँगा, जॉन वेस्ली ने अपने कोट में कहा कि डोंट हैव ओवर हीटेड इमेजिनेशन। When we are thinking too much and too far, तो बहुत सी गलत चीज़ें भी हम जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें रियलिटी में नहीं भी हैं, हम उनको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। सो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, या हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस बात पे स्ट्रेस करूँगा कि रूह कुद्दस के फल हमारी जिंदगी में, When the fruit of the spirit is there, तो उसमें हम 9 फ्रूट्स में दो जो मेन चीजें देखते हैं, या और भी हैं, पेशेंस, सब्र के साथ। सो वेट एंड लिसन, और समझे सिचुएशन को, जाने, गौर करें, दुआ करें, और बड़े एक अब्रप्टली किसी रिजल्ट पे ना पहुंचे। सो आपके अंदर कोई आतिश फिशान ना हो जो बस फटना शुरू हो जाए। सो पेशेंस को काम करने दें। सेकेंडली सेल्फ कंट्रोल, और जब हम सैमसन की सारी लाइफ को स्टडी करते हैं, जो उसमें जो उसका एक वीक एरिया था वो ये था कि he was empowered by the Holy Spirit but he did not allow the Holy Spirit to control him. रूह कुद्दस ने उसको एम्पावर तो किया था, वो ताकत तो मौजूद थी, लेकिन उसने अलाउ नहीं किया पाक रूह को कि वो उसको कंट्रोल करे। सो लेट द होली स्पिरिट कंट्रोल इमोशंस, और हम जल्दबाजी में फैसला ना करें,
तेज रौ के कदम हलाकत की तरफ जाते हैं। और फिर मोहब्बत पे हमें अमल करने की जरूरत है। मोहब्बत नाजेबा हरकत नहीं करती है, मोहब्बत झुंझलाती नहीं है, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। ऑल दोज थिंग्स, वो सारी लिस्ट जो आपको पहला करंथियों 13वें बाब में वो आपको मिलेगी, नजर आएगी। सो जब हम रूह कुद्दस के फलों में जिंदगी बसर करते हैं, जब पाक रूह की मामूरी में जिंदगी बसर करते हैं, तो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो कंट्रोल्ड होंगे। ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होंगे, लेकिन वो तबाहकुन नहीं होंगे। वो आतिश फिशां की तरह बहुत से और लोगों को भी हर्ट नहीं करेंगे और जलाएंगे नहीं। So we will have emotions but controlled emotions. So आज जो चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की कमी है कलीसिया में, पेंटिकॉस्टल वर्ल्ड में भी और चर्च एट लार्ज में भी, we are baptized with the Spirit but we need to be filled with the Holy Spirit. अभी जब ईद पेंटिकॉस्ट आ रही है तो हम सिर्फ इस बात पे जोर ना दें, गैर ज़ुबानें बोले, रूह कुद्दस का बपतिस्मा लें, वो भी अपनी जगह ठीक है और हमें चाहिए रूह कुद्दस का बपतिस्मा। लेकिन आज जिस चीज की चर्च को जरूरत है, पाक रूह की मामूली, व्हेन द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर, जब चर्च में, लीडर्स में, पास्टर्स में, ईमानदारों में रूह कुद्दस की मामूली है, हमारे रिएक्शन डिफरेंट हो, हमारा तर्ज अमल जो है वो डिफरेंट हो। सो कमी जिस बात की है, या सिर्फ रिएक्शंस की बात नहीं है कि हम जबरदस्ती अपनी फीलिंग्स को दबा के रखें और हम ब्लास्ट होना चाहते हैं, अग्रेसिव होना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती आपको दबाएं नहीं, ऐसे नहीं। जब आप रूह कुद्दस से मामूर हैं, द कामनेस ऑफ द स्पिरिट इज देयर, द जेंटलनेस ऑफ द स्पिरिट इज देयर एंड द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर। फिर खुदा करू आपकी मदद करेगा। बहुत से जो नेगेटिव चीजें हैं उनमें जो आपका रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव होगा, because you are filled with the Spirit. So it's not just taking what steps to take और हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, it's an overall thing. When we are controlled by the Spirit, when we are filled by the Spirit, तो हमारा रिएक्शन होगा लेकिन अंडर कंट्रोल होगा। नबी की रूह नबी के ताबे है, then we can control ourselves. सो बार बार हमें अपने लिए दुआ करने की भी ज़रूरत है, मांगने की भी ज़रूरत है और इसमें रहने की भी ज़रूरत है कि हम रूह कुद्दस की मामूरी में ज़िंदगी बसर करें। और अभी जो पीछे बात हो रही थी मेंटर की और उसका जो इफेक्ट है मेंटी पे, एक बात जो हमने याद रखनी है वो ये है, द कैरेक्टर ऑफ योर मेंटर एंड द कैरेक्टर ऑफ योर पास्टर, इट अफेक्ट्स एंड इट इम्पैक्ट्स योर कैरेक्टर। जैसे लिखा है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका किरदार, जिस माहौल में आप रहते हैं उसका किरदार, और आप जिस लीडरशिप के अंडर रहते हैं उसका किरदार आपकी जिंदगी पे असर करता है। सो वी नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव कि हम किस मेंटर के साथ हैं, किस फादर के साथ हैं, किस पास्टर के साथ है, वो हमारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। सो वंस अगेन, रूह कुद्दस की मामूरी जहाँ पे होगी, हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो वही होंगे जैसे उस मोमेंट पे खुदावंद यीशु मसीह के होंगे। वी विल बिहेव लाइक हिम, वी विल रिस्पॉन्ड लाइक हिम। सो मेरे ख्याल में इन चीज़ों की तरफ हमें जाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। जवेद साहब, सर मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा मुख्तसरन इसी क्वेश्चन पे कुछ ऐड करना चाहें तो। या थैंक यू। सर ने जो बात की वो अपने बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से देखा कि जब तक ईमानदार 3 बातों को नहीं समझेंगे, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, बाइबल का ग्रैंड नैरेटिव क्या है और ट्रुथ क्या है। वर्ल्ड व्यू क्या है कि बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ जो है, तख्लीक क्या है, खालिक कौन है, मौत क्या है, जिंदगी का मकसद क्या, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, इनको हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं। फिर आपका बिब्लिकल नैरेटिव क्लियर होना चाहिए कि इंसान गुनाह में गिरा, फिर जो गुनाह है, इंसान गुनाह में गिरा है, निजात है और अब हमें न्यू क्रिएशन बना दिया गया।
और अगर आप इन तीनों को नहीं समझेंगे और आप इस दुनिया को यीशु मसीह की निगाह से नहीं देखेंगे, Christian view is Christ view, Christian view is God's view, Christian view is biblical view. अगर आप इस तरह से दुनिया को नहीं देखेंगे तो फिर हर पोस्ट पे आप रिएक्ट करेंगे, हर बंदा रिएक्ट करेगा, पार्टी की बनेंगे आप, बजाय के सुलह कराने के, बजाय हेल्दी रोल प्ले करने के। चूंकि आपका वर्ल्ड व्यू सिक है, आप उस बंदे को ये नहीं देख सके कि जुनैद जो है इसके लिए तो खुदा का ये मंसूबा है, साबिर जो है ये खुदा के लिए बनेंगे। जब आपकी आंखें इसको नहीं देख पाएंगी, चूंकि आपका वर्ल्ड व्यू फॉल्टेड है, वीक है, नाकस है, इसलिए जब आप रिएक्शन करेंगे तो फिर आप जो है वो मनफी कर जाएंगे। रिएक्ट जो है ये करना वैसे ही मनफी बात है। ईमानदार को बात करने का है, आप तनकीद करेंगे या तनकीस करेंगे। तनकीद होती है किसी में कीड़े निकालना, तनकीस होता है मनफी बात इसलिए कहना कि किसी की इस्लाह हो जाए। इसलिए अगर आप चर्च जब तक क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू को अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि हमने खुदा की तरह सोचना है, मसीह की तरह सोचना है, मसीह की तरह इस सूरत हाल में जवाब देना है। ये सवाल मैंने पहले दोहराया, फिर दोहरा के खत्म करूंगा। हर सूरत हाल में ये सवाल याद रहे, अगर इस सूरत हाल में खुदावंद यीशु होते तो वो क्या करते, क्या जवाब देते। अगर ये सवाल आपके दिल में उतर जाएगा, आपकी जिंदगी के, खानदानी जिंदगी के, मिनिस्ट्री के और तेरी जंगें खत्म हो जाएंगी और आप उन तमाम रिएक्शन से जो आप पहले फ्लैश में देते थे फिर आप स्पिरिट में करेंगे और आप रूह से भरी जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि खुदावंद रूह के बगैर, होली स्पिरिट के बगैर, किताब मुकद्दस की मामूली के बगैर, जो है कलाम से भरे बगैर हम बाकिरदार मसीही नहीं बन सकते। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरू से हमारे साथ नहीं थे। मैं समझता हूँ आज जो बातें आप दोनों खुदाम ने हमारे साथ की ये बहुत ही कीमती जौहर है, और मेरा ईमान है कि जैसे हम दोनों ने, मुबशर साबिर साहब ने और मैंने, इन बातों से बरकत पाई है। जितने लोग देख रहे हैं और उनके कमेंट्स देखकर उन सब ने भी इन बातों से ज़रूर बहुत कुछ सीखा है, और ईमान ये है कि जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो सब भी सीखेंगे। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप तीनों, इस बार मैं मुबशर साबिर साहब को भी शामिल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब से शुरू करेंगे। इस आज के पूरे सेशन को हाउ डू यू कंक्लूड, आप दरिया को कूजे में कैसे बंद करते हैं? 1 या 2 मिनट में हम इसे कंक्लूड करेंगे। हम ऑलरेडी तकरीबन अपने टाइम से 15 मिनट लेट है। हम कंक्लूड करेंगे, बारी बारी तीनों को दाम से मैं पूछूंगा। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे अभी जवेद भाई कह रहे थे, we must have a biblical mindset। हमारी जो सोच है, हमारा जो तर्ज अमल है, जो हमारे किरदार की नुमाइंदगी करता है, think like the Bible thinks। खुदा की सोच को अडॉप्ट करें। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो हैव अ बिब्लिकल माइंडसेट। दुनिया का माइंडसेट अडॉप्ट ना करें, और जो कल्चर हमें माइंडसेट दे रहा है, हमारा माहौल, मीडिया, फिल्में, इधर उधर, उस माइंडसेट को नहीं फॉलो करना। हमने उस माइंडसेट को फॉलो करना है जो बाइबल मुकद्दस हमें दे रही है, जो हमारा अंजीली ईमान है। और जब हम उस माइंडसेट को फॉलो करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द जो मनफी माइंडसेट हैं, कमज़ोर बातें, कमज़ोर माइंडसेट, हम उन पर गालिब आएंगे और हम बहुत से कॉन्फ्लिक्ट से और ऐसी अननेसेसरी जो सिचुएशंस हैं, हम उनको अवॉइड भी करेंगे, उनसे बचे भी रहेंगे और हम उन पर गालिब भी आएंगे। सो वी मस्ट डेवलप बिब्लिकल माइंडसेट। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह खुदावंद का था। Have the mindset which was also in Jesus Christ. So this is the bottom line, the conclusion. Thank you. जी पास्टर जावेद, आप कैसे कंक्लूड करते हैं? खुलासा। Yeah, I think it's a Christian character. Christian character is impossible without Christ. मसीह के बगैर मसीही किरदार फबता ही नहीं, ना हो सकता है। मेरी दुआ है, मिन्नत है तमाम सुनने वालों से, अपने किरदार पर मेहनत ही नहीं, खूब मेहनत कीजिए। निजात मुफ्त मिलती है, किरदार जाफिशानी किए बगैर नहीं मिलता। किरदार
सालों में बनते हैं और लम्हों में जाया होते हैं, जबरदस्त खेत में आ जाते हैं अगर रूहुल कुद्स की गिरफ्त जिंदगियों में ना हो। मेरी दुआ, मिन्नत और बरकत हम सब के लिए कि पाक रूह लिखा है, जो अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अभी चूंकि यूनानी जुबान में सीख रहा हूं, इसका तर्जमा मैं यूनानी का तालिब इल्म होने की हैसियत से यूं करूंगा, जो रूहुल कुद्स के ताबे हो जाता है, जो रूह के मुआफिक चलता है, वो नामुमकिन है कि गुनाह करे। It's impossible। यूनानी जुबान में ये स्ट्रॉन्ग डिनाइल है, इसलिए हम ये जानते हैं जिस दिन हम रूह से मामूल होते हैं गुनाह हम पर गालिब नहीं आता। खुदा हम सबको रूह की हदायत से चलने की तौफीक दे। जो रूह की हदायत से चलता है वो जिंदगी भर बाकिरदार बनता रहेगा, और जब मेरा और आपका खुदावंद आएगा हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल द वॉचर्स। जी मुबशर साहब, आप आज मेरे साथ होस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूड कैसे करते हैं आज के सेशन। सर, इन दो बड़े खादमों ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दौलत आपके पास से जाती रहती है तो आपने कुछ नहीं खोया, अगर सेहत जाती है तो कुछ खो दिया आपने, लेकिन अगर किरदार चला जाता है तो फिर आपने सब कुछ खो दिया। अगर हम बहुत सारे खुदा के लोगों को देखें, जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं उनको देखें, तो सब ने कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी दिखाई, कोई गुनाह किया, लेकिन वो खुदा के उस किरदार साजी के उस अमल में अपने आप को पेश करते रहे और वो खड़े रहे, और यही बात खुदा को पसंद आई है। और मैं एक बात कहूँगा कि व्हेन ब्रदर्स फाइट अ स्ट्रेंजर इनहेरिट्स देयर प्रॉपर्टी, ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है। तो जो मैंने इन दोनों खादमों से सीखी बात, मुझे जो समझ आई है कि मेंटोर है या चर्च बॉडी है या दूसरी इन्वायरमेंट है, वो सब सिखा रही हैं, लेकिन असल जो एक रोल है वो मेंटी का है। वो किस तरह से स्नैच कर रहा है, किस तरह से ले रहा है, किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है उस चीज़ को, किस तरह से समझ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करैक्टर बिल्डिंग पर ज़रूर जोर दें, उस पर जान मारें, क्योंकि यही असल में वो रूहानी नीयत है जो हमारे अंदर मसीह यीशु पैदा करता है। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद, फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं सुनने वालों से, देखने वालों से सबसे कहूँगा कि आज की बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। जैसे तीनों खादिमों ने कंक्लूड किया है कि हमें मसीह के किरदार को अपनाने के लिए सबसे पहले मसीह को अपनाना पड़ेगा, और मुबशर साहब ने कहा कि मेंटी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने कहा कि पास्टर जावेद आ गए, डॉक्टर साहब ने कंक्लूड किया कि बॉटम लाइन ये है कि जैसा मिजाज मसीह का है वैसा ही मिजाज रखो। हमारी ये वीडियो आप लाइव भी देख रहे हैं, ये इसके बाद फेसबुक पर भी रहेगी। यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मसाया गॉस्पेल टीवी पे भी आपको मिलेगी, जल्द ही उस पर अपलोड हो जाएगी। हमारी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम इस तरह के और सेशंस लेकर आपके सामने आते रहेंगे, जिनमें उम्मीद और ईमान ये है कि हमारे लिए जो हम इस शो को होस्ट करेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब के लिए भी वो बायसे बरकत होगा। कलीसिया के लिए, एज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के बदन के लिए, उसकी एडिफिकेशन के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये सेशन जरूर आप सबके मददगार होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक बार फिर डॉक्टर साहब का, पास्टर जावेद का, मुबशर साबिर का मैं दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से आज इस सेशन के लिए वक्त निकाला, और हम सब ने इन बातों से जरूर ही कुछ सीखा है। सीखना, खुदा के कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। जो कुछ आज हमने सीखा है, जरूरी ये है कि हम अब से जो बातें हमने सीखी कि वो हमारी जिंदगी में लैक करती हैं, उनके ऊपर जान पेशानी से अमल करें। पादरी जावेद साहब ने ये भी कहा कि निजात मुफ्त मिलती है, लेकिन किरदार साजी के लिए जान पेशानी करनी पड़ती है। आइए जान पेशानी करें। खुदा आपको बरकत दे।